हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, लेकिन इस बात को समझिए, हैवी कुछ भी नहीं। जब हम आपको पढ़ा रहे तो हैवी कुछ भी नहीं होगा बेटा, सब आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा शब्दों का खेल है। समझिए कैसे कहता है कि इस एपी में वो कौन सा टर्म होगा जो इसके 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा। इसके 54 टर्म से, मतलब इस एपी में पहले आपको ये पता करना होगा कि 54 टर्म कौन सा है, 54 टर्म कौन सा है। फिर उसमें 132 हम ऐड कर देंगे, फिर बताएंगे कि उसी सीरीज में वो नंबर कितने टर्म पर आएगा, और कुछ नहीं है। मतलब क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आपको इसमें एपी की सीरीज में आपसे पूछता है 54 टर्म, पहले 54 टर्म निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में हमें ए पता होना चाहिए, ए कितना है क्वेश्चन में 3 दे रखा है। डी पता होना चाहिए, डी कितना है बेटा। हर सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म घटाएंगे डी के लिए, हर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो हमारा डी जो आ जाएगा बच्चे, वो हमारा आ जाएगा 12। फिर हमसे पूछता है, इसमें हमें ए एन नहीं पता, इसमें हमें बेटा ए एन नहीं पता, इसमें हमें एन पता है। ए एन हमें निकालना होगा और एन हमें पता है कितना कहता है, 54 कहता है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो 54 टर्म हम कहेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और हमसे पूछता है 54 टर्म। ए की वैल्यू इसमें 3 दे रखी है और ये दे रखा है 54 माइनस 1, और डिफरेंस है इसके अंदर 12, और आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है ना बच्चे। केवल आपको वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। आपको फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है आपको। तो a की जो वैल्यू है बच्चे, a आ गया 3, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 53, और इधर आ जाएगा 12। अब आपको 53 इंटू 12 करना है। आप रफ में 53 इंटू 12 कर लीजिए। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 5, 6, 3 और ये 6, 66। तो 3 प्लस 6 36। तो जो हमारा ए एन हो जाएगा वो हो जाएगा 639। यानी सवाल पे दोबारा आते हैं। सवाल कह रहा था कि इस एपी की सीरीज में वो कौन सा टर्म होगा जो 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो अभी जो हमने निकाला है वो 54वां टर्म निकाला है। यानी इस सीरीज में 3, 15, 27, 39, इस वाली सीरीज में जो 54वां नंबर होगा वो एक्चुअली 639 होगा। ठीक है। अब सवाल के हिसाब से, इसी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से हमसे इस 54वें टर्म से 132 ज़्यादा, यानी इसमें 132 हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 2, 11, 1, 3, 3, 6, 1, 7, और ये आ जाएगा 7, 771। यानी इस एपी की सीरीज में जो 54वां टर्म है उससे 132 ज़्यादा क्या होगा, 771। अब हमें पता करना है कि 771 इस सीरीज में कौन सा टर्म होगा, इस सीरीज में कौन सा टर्म होगा, हमें ये पता करना। तो ध्यान दीजिए, देखो हम कैसे करेंगे। फिर हम करेंगे इसमें 771, यानी इस वक्त हमें ए एन, फिर वही ए प्लस एन माइनस 1 डी करना है। इस वक्त हमें ए एन पता है, यानी हमें वो वैल्यू पता है। वो वैल्यू पता है क्या है, 771। बस हमें टर्म बताना है। 771 हमें पता है, ए हमें पता है, इसमें पहला टर्म 3 है। हमें एन ही नहीं पता, एन ही हमें निकालना। और डी कितना बच्चे इसके अंदर, डिफरेंस है 12, यानी वो कौन सा टर्म होगा। अब देखिए हम इसे पुट कर देंगे 771, ये हो जाएगा 3, 12 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12n माइनस 12, 771 ब्रैकेट खुल जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12, ये सॉल्व हो जाएगा। 771 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12n माइनस का 9, माइनस 9 सॉरी, ये जो वैल्यू है ये 771 है। ठीक है, 771 माइनस 9 उठ के इधर प्लस का 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12n हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा 780, 780 इज इक्वल टू 12 का n। नाउ 780 अपॉन में 12 इज इक्वल टू n। अभी कट जाएगा बच्चे। अभी देखिए कौन से टेबल में काटेंगे आप इसको 780 आप इसको काट लीजिए 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में आ जाएगा 3 और 9 और 0, 3, 6 एंड 390। फिर दोबारा 2 के टेबल में कट जाएगा 3 बार में, 2 के टेबल में आ जाएगा 1, 9, 18 और 5, 195। ठीक है बच्चे। अब ये चला जाएगा, फिर 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 6 बार में और 5 बार में 65। सो फाइनली हमारी n की वैल्यू आ गई 65। यानी इसका मतलब ये हुआ, सवाल ने आपसे ये पूछा था कि इस एपी की सीरीज़ में
54वें टर्म से जो 132 ज़्यादा होगा वो कौन सा टर्म होगा। तो पहले हमने 54वां टर्म निकाला कि 54वां टर्म जो है वो 639 है, उसकी वैल्यू 639 है। अब 639 में अगर हम 132 जोड़ते हैं तो 771 आता है। अब ये पता करना है कि 771 कौन से टर्म पे होगा। बेटा हर बार हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, हर बार केवल वैल्यू ही पुट करनी होती है इस पूरे एक्सरसाइज में। हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, आयु बात समझ में आ रही होगी। जैसे ही हमने इसमें सारी वैल्यू पुट करी तो n की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 65, यानी सवाल के हिसाब से जो 132वां टर्म ज़्यादा है वो क्या है 65 टर्म है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा समझाएं। और बच्चे इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी वर्थ मिलती है तो आप बेटा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी बच्चों तक हमारे पहुँचाए। बेटा आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन वाला काम करता है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों तक पहुँचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुँचे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।